गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है क्लीवेज। यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि पेपर 3 है उसमें एमडीएस यूनिवर्सिटी में इंक्लूड किया गया है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से इस पेपर को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैं फर्टिलाइजेशन तक के टॉपिक्स आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये टॉपिक क्लीवेज के टॉपिक में आज हम जो सब टॉपिक्स इंक्लूड करने जाएंगे वो है क्लीवेज की डेफिनेशन, उसके बाद इसके फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ये है कि क्लीवेज डिवीज़न में होने वाले माइटोटिक डिवीज़न जो हैं उनकी क्या पेक्युलरिटीज़ होती हैं, और फिर बाद में प्लेन्स ऑफ क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी सब टॉपिक्स हम आज अपने लेक्चर में इंक्लूड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पर कि क्लीवेज की परिभाषा क्या होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन अ मल्टीसेल्युलर बॉडी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, it starts immediately after fertilization, and the activated zygote passes through a series of mitotic cell divisions following in rapid succession. That is, a zygote divides by mitosis into 2 cells and then into 4 cells and so on. This division of zygote or fertilized ovum, it is known as cleavage or segmentation or cellulation. क्या मीनिंग हुआ कि फर्टिलाइज्ड ओवम का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन में हमने जब स्टडी किया था तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना था उसे अपन कहते हैं जायगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम। ये जायगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो सिंगल सेल होती है, एक कोशिका होती है, और जो डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें पूरे डेवलपमेंट के बाद मल्टी सेल्यूलर बॉडी जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो एक कोशिका से, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जायगोट के अंदर जो सीरीज़ ऑफ सेल डिवीज़न होते हैं, एक के बाद एक माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, और इन डिवीज़न से जो जायगोट है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो दिस डिवीज़न ऑफ जायगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम, इट इज़ नोन एज क्लीवेज, सेगमेंटेशन और सेल्यूलेशन। इसको डिवीज़न ऑफ जायगोट को अपन क्या क्या कह सकते हैं? क्लीवेज कह सकते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं, या फिर सेल्यूलेशन कहते हैं। अब अपन आते हैं दूसरी बात पर कि क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि बाय द रिपीटेड एंड सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मॉर्यूला, which by further divisions and arrangements of cells is ultimately transformed into blastula, possessing a single layer of blastoderm. पहली क्या स्पेसिफिसिटी है कि क्लीवेज के जो मल्टी डिवीज़न होते हैं उनसे फर्टिलाइज्ड ओवम जो है पहले मॉर्यूला में कन्वर्ट होता है, और मॉर्यूला जो है वो सेल्स के बनने वाली कोशिकाओं के अरेंजमेंट्स और फर्दर डिवीज़न के बाद एक अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला जो है उसमें ब्लास्टोडर्म की सिंगल लेयर होती है। क्या मतलब है कि शुरू में जो मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली इस तरीके का होता है कि एक बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये मॉर्यूला कहलाएगा। और मॉर्यूला जब ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है तो वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ
ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होती है, और ये ब्लास्टोमियर्स की जो सिंगल लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, बीच में कैविटी होती है जिसे कि ब्लास्टोसील कहा जाता है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है क्लीवेज की है कि दैट नो ग्रोथ ऑफ ओवम अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज देयर साइज डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। The early divisions follow each other in very rapid sequence so that the cells have little time to grow between successive mitotic divisions. Therefore, a rapidly growing young embryo has smaller cells. दूसरी क्या विशेषता होती है कि जैसे जैसे डिविजन्स जो हैं वो आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो जो सेल की ग्रोथ होती है, ओवम की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। यानी कि यदि ओवम का साइज़ इस तरीके से है तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद ये उससे कम हो जाएगा। दो जो ब्लास्टोमियस बनेंगे वो जायगोट के कंपैरिजन में लगभग आधे साइज़ के होंगे। नेक्स्ट डिवीज़न के बाद जो 4 ब्लास्टोमियस बनेंगे वो 2 ब्लास्टोमियस के कंपैरिजन में फिर से आधे साइज़ के हो जाएंगे। इस तरीके से सक्सेसिव सेल डिवीज़न के बाद में जो सेल्स का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, और इसका कारण ये होता है कि सेल को क्लीवेज के दौरान ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिलता, और सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स के बाद ये उत्तरोत्तर सेल साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। Third, the general shape of embryo does not change except for the formation of a cavity inside it is called as blastocele. शेप जो है वो एम्ब्रियो की नहीं बदलती है, वही एम्ब्रियो की शेप जो है वो जायगोट जैसी ही रहती है लगभग, केवल एक अंदर की तरफ ब्लास्टोसील जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। केमिकल कन्वर्जन ऑफ रिजर्व फूड दैट इज़ योग, ग्लाइकोजन एटसेट्रा इनटू एक्टिव साइटोप्लाज्म and active cytoplasmic material and then into molecules of nuclear substances like DNA, RNA and nucleoproteins it takes place। यानी कि जो रिजर्व फूड होता है योग और ग्लाइकोजन वो एक्टिव साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो उसके बाद में DNA, RNA और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये सभी चीज़ें, ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स DNA, RNA जो हैं वो बनने वाले जो नए ब्लास्टोमियस हैं उनकी फॉर्मेशन में काम में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स ऑफ ओप्लाज्म दे रिमेन्स अनअल्टर्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओप्लाज्म ऑफ जायगोट इट रिमेन्स द सेम इन अ क्लीव्ड एग। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म it is very low at the beginning of cleavage, but at the end it is brought to the level found in ordinary somatic cells. This is because the nuclear material, that is DNA and protein, is replicated after each cell division, but the cytoplasm doesn't increase. शुरू में जब सेल डिवीज़न क्लीवेज में स्टार्ट होते हैं तो उस समय में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वो बहुत लो होता है। शुरू का मतलब है जब जायगोट सिंगल सेल्यूलर होता है तो उस समय जो साइज़ है बड़ा होता है सेल इसका जायगोट का, और न्यूक्लियस जो है वो केवल एक ही न्यूक्लियस होने की वजह से न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो काफ़ी लो होता है। लेकिन जैसे जैसे डिवीज़न्स इंक्रीज़ होते हैं, सेल्स बनती हैं, हर सेल के अंदर अलग न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। और इसका कारण ये है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है हर डिवीज़न के बाद नया बनता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम जो क्वांटिटी होती है वो सिमिलर रहती है। सेल डिवीज़न विच आर इन्वॉल्व इन क्लीवेज के अंदर होने वाले सेल डिवीज़न जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। The cleavage of fertilized ovum or zygote, it is initiated by the division of nucleus and it is followed by the division of cytoplasm, so that the egg cell divide into 2 daughter cells termed as cleavage cells or blastomeres। क्या होता है कि जो डिवीज़न्स होते हैं वो सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीज़न होते हैं। न्यूक्लियस में होने वाले जो डिवीज़न्स होते हैं उनको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और ये डिवीज़न्स जो होते हैं वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा
फॉलो होते हैं। इसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिससे सेल जो है वो डिवाइड होकर के नई कोशिकाएं बनाती है, और क्लीवेज के दौरान बनने वाली जो नई कोशिकाएं होती हैं उसको अपन ब्लास्टोमियर्स या क्लीवेज सेल कहते हैं। The first two blastomeres they divide again and again, and thus they produce 4, 8, 36, 16 and 32 blastomeres and so on. यानी कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है हर क्लीवेज डिवीजन के बाद में। The first few cleavages they occur simultaneously in all the blastomeres, but sooner or later the synchronization is lost and blastomeres they divide at different times independent of one another. शुरू के जो क्लीवेज डिवीज़न होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इनकी ये जो होते हैं अलग अलग टाइम पर होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। Though the division of blastomere is essentially a typical mitosis as it occurs in adult animals, the cell division in cleavage and in later stages of development as well as in the adult organisms differ in many ways. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लीवेज में होने वाले माइटोटिक सेल डिवीज़न और एडल्ट ऑर्गेनिज्म में या डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस में होने वाले माइटोटिक डिवीजन्स जो हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस जो है हम वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इन द एडल्ट एंड इन लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द माइटोसिस इट इज़ intimately connected with growth. After each cell division, the daughter cell grow, and when they are approximately doubled in size, they divide again. The cells thus maintain an average size in every types of tissue. On the other hand, during cleavage, the consecutive divisions of blastomeres they are not separated by a period of growth. Here, a blastomere does not increase in size before the next cell division. Thus, with each cell division, the resulting blastomeres are only half of the original size. It concludes that cleavage begins with one very large cell and ends with a great number of cells which are usually even smaller than most cells of the adult tissues. क्या डिफरेंस हुआ? पहला डिफरेंस कि जो एडल्ट के अंदर जो सेल डिवीज़न होते हैं उनमें सेल डिवीज़न इस तरीके से होता है कि जैसे सपोज़ ये एक सेल है, सेल जब डिवाइड होती है, डिवीज़न के बाद में जो बनने वाली सेल जो है वो इनिशियली छोटी होती हैं, लेकिन बाद में ये अपना नॉर्मल साइज़ जो है वो अटेन कर लेती हैं। तो बनने वाले जो रिजल्टिंग सेल्स जो होती हैं उनका साइज़ जो है मोर और लेस जो है वो अपनी पेरेंटल सेल के इक्विवेलेंट ही होता है। लेकिन क्लीवेज के अंदर जैसा कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ कि एम्ब्रियो का साइज़ बढ़ता ही नहीं है, और सेल डिवीज़न के बाद बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो उत्तरोत्तर साइज़ में छोटी होती चली जाती हैं। तो जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो होता है, जो ब्लास्टुला होता है, उसकी कोशिकाओं का साइज़ जायगोट की सेल के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। पहला डिफरेंस तो यह है। दूसरे डिफरेंस की तरफ हम आते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ द अर्ली क्लीवेज सेल्स दे आर कंसिडरेबली लार्ज दैन दे आर इन ऑर्डिनरी सोमेटिक सेल्स ऑफ द सेम एनिमल. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सैप एंड नॉट ऑफ द मोर क्रोमोसोम मटेरियल. ठीक है कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्लीवेज सेल्स, क्लीवेज के अंदर जो क्लीवेज की जो कोशिकाएं हैं उनमें शुरुआत में जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है. थर्ड जो डिफरेंस है कि द ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स रिमेन्स वेरी शॉर्ट इन माइटोसिस इन्वॉल्व इन क्लीवेज. क्लीवेज के अंदर जो इंटरफेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है. दो डिवीज़न के बीच की जो स्टेज होती है वो काफ़ी छोटे शॉर्ट टाइम की होती है. अब हम आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ क्लीवेज के, दैट इज़ द प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज जो है उसके प्लेन क्या होते हैं, कि किस तरीके से क्लीवेज जो है उसमें डिवीज़न होते हैं. ड्यूरिंग क्लीवेज डिफरेंट क्लीवेज फरोज में डिवाइड द एग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लीवेज प्लेन्स दे आर एज फॉलो. अब यहाँ पर समझने की बात यह है
कि जब हम एग की बात कर रहे थे, ओवम की बात कर रहे थे, तो हमने आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि कोई भी ओवम जो है उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक तो उसमें होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है उसके अंदर वेजिटल पोल। एनिमल पोल, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर चुकी थी कि एनिमल पोल उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर कि एक्टिव साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जहाँ होता है वो एनिमल पोल कहलाता है। और उसके अपोजिट वाला जहाँ पर जनरली जो योक जहाँ पर कंसंट्रेट होता है दैट इज़ नोन एज वेजिटल पोल। तो ये चीज़ जो होती है वो प्लेन्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले जो क्लीवेज प्लेन है वो है मेरिडियोनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन व्हेन क्लीवेज फरो इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस एंड बाइसेक्ट बोथ पोल्स ऑफ एग। सच प्लेन ऑफ क्लीवेज इट इज़ नोन एज मेरिडियोनल प्लेन। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज फरो ऑफ एम्फियोक्सिस, फ्रॉग एंड चिक। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लीवेज फरो जो है वो एनिमल वेजिटल एक्सिस जो है उसके अंदर से, उसके सेंटर में से होकर गुजरती है और दोनों ही पोल्स को काट देती है। यानी कि इसके अंदर यदि हम बात करें कि ये है एग, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि दिस वन इज़, ये है जाइगोट, और जाइगोट जो है इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज़ एनिमल, ये वाला एनिमल पोल है, दिस वन इज़ एनिमल पोल, और ये है वेजिटल पोल। एनिमल वेजिटल पोल के बीच वाली जो एक्सिस होती है इसको अपन बोलते हैं एनिमल वेजिटल एक्सिस। ठीक है, एनिमल वेजिटल एक्सिस में से होकर के गुजरने वाला जो प्लेन होता है वो मेरिडियोनल प्लेन कहलाता है। यानी कि ऐसा प्लेन जो कि इस यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आकर ख़त्म होगा। इस तरीके से एनिमल और वेजिटल दोनों पोल्स को ये काट देगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा वो कहलाता है मेरिडियोनल प्लेन। दूसरा आता है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जो है, इफ अ क्लीवेज फरो passes in a direction from the animal pole towards the vegetal pole is called as vertical plane. But like the meridional plane, it does not passes through the median axis of the egg, but it passes to one side of this axis. Example are the third cleavage furrow of cleavage chick and fourth cleavage furrow of frog. तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन का भी डायरेक्शन सेम होता है जो कि मेरिडियोनल प्लेन का होता है, यानी कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होता है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि जहाँ जो मेरिडियोनल प्लेन बीच में से होकर के गुजरता है, एक्सिस में से होकर के गुजरता है एनिमल वेजिटल पोल की में, जो वर्टिकल प्लेन होता है वो एक्सिस के आइदर साइड पर से, यानी कि या तो लेफ़्ट से होकर के गुजरेगा या राइट की तरफ से होकर गुजरेगा, लेकिन उसके मध्य में से होकर के नहीं गुजरेगा। तो इस तरीके की जो प्लेन होता है इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? चिक की जो थर्ड क्लीवेज होती है वो, और फ्रॉग की फोर्थ क्लीवेज जो है वो इस तरीके से डिवाइड होती है। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल प्लेन। जैसा कि इसके नाम से ही इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि इक्वेटर से रिलेटेड। द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज इट बाइसेक्ट द एग एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस and halfway between the animal and vegetal pole. Example are a fifth cleavage plane of ambystoma, third cleavage furrow of amphioxus and frog, and first cleavage plane of egg of higher mammals. ये किस तरीके से होता है कि इसमें सपोज ये है एनिमल का जाइगोट, जाइगोट जो है उसके यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, ये है एनिमल पोल और ये है वेजिटल पोल। एनिमल और वेजिटल पोल के बीच में से जो इक्वेटर होती है, इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन होगा, यानी कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो है उसको अलग अलग कर देगा। इस तरीके के डिवीज़न में एनिमल पोल अलग हो जाएगा, वेजिटल पोल जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की जो फरो होती है उसमें इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन।
लैटिट्यूडनल ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के ही आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ये इट क्रॉसेस थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन एज इन फिफ्थ क्लीवेज प्लेन ऑफ एम्फियोक्सिस एंड फ्रॉग। इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन होती है वो तो इक्वेटोरियल प्लेन जैसी होती है, लेकिन सिमिलर ये बीच में से होकर के नहीं गुजरता ये प्लेन, ये इक्वेटर के या तो नीचे की ओर से या फिर ऊपर की ओर से होकर के यदि गुजरता है तो इस टाइप का जो प्लेन होता है इसको अपन लैटिट्यूडनल ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो ये जो है हमने कुछ बातें करी हैं प्लेन्स के बारे में, जो क्लीवेज के तल जो होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो है हम फिर से स्टार्ट करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज।